चलिए दोस्तों, अब एक नई वीडियो में आपके साथ दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। अब इसमें पार्ट टू में आप सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे अब मान लो आप एक नए फ्रेशर इन्वेस्टर हैं। आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं, एक डोमेस्टिक अपने कंट्री के, जैसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, एक छोटा अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। वैसे ही कोशिश कीजिए एक स्टॉक एक्सचेंज जो कि फॉरेन मार्केट में है, फॉरेन एक्सचेंज में है, उसको एक्सप्लोर करें। अब मैं चाहता क्यों हूँ दोस्तों, पहली बात बहुत ज़्यादा मुद्दे की बात है। अगर आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो मैं फ़ायदे नुकसान को तो बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अपने यंग इन्वेस्टर जो कि अभी स्टॉक मार्केट में अभी शुरू कर रहे हैं, अपने अपना पैर अभी अपने कदम बढ़ाए उन्होंने स्टॉक मार्केट में, तो उनको चाहूँगा कि आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट करें, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की भी कैपेबिलिटी हो तब भी नहीं करें, क्योंकि रिस्क बहुत होता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर हैं, अभी आपने स्टॉक मार्केट में डील करना शुरू किया है, तो एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी आप शुरू करें डील करना। अब मैं क्यों चाहता हूँ आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सप्लोर करें। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं ये नहीं कह रहा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कम फ़ायदेमंद है, लेकिन एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होती है उसको एक्सप्लोर करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। क्योंकि अगर आप रिटर्न देखेंगे, बेसिकली जब भी आप जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, प्रूडेंट हैं, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। तो आपको सबसे पहले तो अपनी कंपनी चॉइस करनी है दोस्तों। आप इंडियन मार्केट में भी जब इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपका ये होता है फैसला कि हम कौन सी कंपनी में जाएं, जिसके शेयर बढ़ रहे होते हैं उसी में इन्वेस्ट करते हैं। अमाउंट छोटा करें बड़ा करें वो आपके ऊपर है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन आप जैसे स्टॉक मार्केट को डील करें, वैसे आप सोचे भैया मैं किसी और मार्केट है। आप जैसे मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील कर रहे हैं, तो अब ये सोच लीजिए दिल्ली की मार्केट नहीं जाके आप हरियाणा की मार्केट से डील कर रहे हैं, तब भी तो आप रिस्क उठाते हैं ना दोस्तों। तो वही बात है। अब जो इसमें मेन मुद्दे की बात है कि इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं दोस्तों। फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है, रिस्क भी बहुत है, रिवॉर्ड भी बहुत है, रिटर्न भी बहुत है, और आपके साथ बहुत ज़्यादा आपका एम्पल टाइम भी है। क्यों एम्पल टाइम है? क्योंकि दोस्तों आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको सबसे पहले डिसीजन लेना होता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 2,000, 3,000। अब एक, मैं ये नहीं कह रहा आप 10,000 इन्वेस्ट करें। आप देखिए कितने आप यूनिट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड तो वहाँ पर भी होते हैं, स्टॉक मार्केट शेयर डेरिवेटिव में भी होते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी आपके सेम होते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपके डोमेस्टिक में होते हैं, बस ये है कि वो ग्लोबली ट्रेड हो रहे हैं। तो वही बात है दोस्तों। तो जो आप अपने इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, जो कि आपके स्टॉक मार्केट में आप डील करें, वही चीज़ आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करें। मैं ये नहीं कहता आप अगर आप अपने इंडियन मार्केट में 10,000 इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पे जाके 5,000 इन्वेस्ट करिए, 2,000 कीजिए। इससे होगा क्या, आपका रिटर्न और रिवॉर्ड बढ़ेगा। माना कि अगर आपके पैसे जाएंगे तो हो सकता है आपके पैसे ज़्यादा भी चल जाए, लेकिन एक बात बताइए, जब आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपका अमाउंट भी जो इन्वेस्ट होगा वो आप समझदारी से करेंगे, क्योंकि आपको पता है उसमें रिटर्न और रिस्क दोनों है। आपको उतना ही पैसा आप गवा भी सकते हैं, उतना ही पैसा आप डबल भी कर सकते हैं। ये आपने कहानी आपने सुनी अक्षय कुमार के मुंह से कि 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, 21 पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको 21 दिन में पैसे डबल करने का मेथड बता रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ज़रूर कीजिए, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आपने आज तक कभी देखा ही नहीं। क्योंकि हमारे इंडियंस जो होते हैं इन्वेस्टर, वो ज़्यादातर हमारे इंडियन मार्केट को जानते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को नहीं जानते, इसलिए इंडियन मार्केट में ही ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे आपने अक्षय कुमार की बात सुनी है, 21 दिन में पैसे डबल, तो हो सकता है कि आप अगर ये अपॉर्चुनिटी देखें तो आपके 21 दिन में पैसे सच्ची में डबल हो जाए। तो देखिए अब दोस्तों, अब इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। पहली बात तो इसमें कॉस्ट कम होती है दोस्तों। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप किसी ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं तो उसकी कमीशन चार्ज होती है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। जैसे इंडियन मार्केट में आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडियन पॉलिसी रेगुलेशन बहुत है, लेकिन वहाँ पे पॉलिसी रेगुलेशन है लेकिन उसकी कॉस्ट कम है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, आप छोटी ट्रेडिंग करें, शॉर्ट ट्रेडिंग करें, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना हाथ पकड़ में है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो मैं चाहूँगा आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें। आप डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को देखें। और मैं चाहूँगा कि आप जिस भी कंपनी को प्रेफर करते हो, कंपनी एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी रैंडम कंपनी को चूज़ किया। दोस्तों, एक कंपनी अच्छी चूज़ करना आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि आपकी कंपनी डिसाइड करेगी आपको रिटर्न और रिवॉर्ड और आपका रिस्क। अगर आप बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपका एक दिन में रिटर्न अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप रिस्क भी बहुत ज़्यादा बियर करोगे। अगर आप एक हफ्ते तक करोगे तो हो सकता है आपको रिटर्न अच्छा मिले, लेकिन अगर आप मान लो अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी, तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़े, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाए। तो आप
कम से कम एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए करें, लेकिन एक अच्छा खासा टाइम हो। शॉर्ट स्पैन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा साल के लिए, एक हफ्ते के लिए कीजिए, महीने के लिए कीजिए, ताकि आपका रिटर्न भी एक अच्छा अमाउंट का मिले, ताकि अगर आप जो अमाउंट वेस्ट करें उसके ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न मिले, जिससे आपको उस इन्वेस्ट अमाउंट किए का रिटर्न और उसका टाइम और उसकी टाइम वैल्यू मिले। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कर रहे हैं, एक्सचेंज मार्केट वैसे ही बहुत लिक्विड होती है दोस्तों, आप जानते हैं। चाहे हमारे इंडियन मार्केट देख लीजिए, कोई भी स्टॉक मार्केट देख लीजिए, आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको पैसा निकाल सकते हैं, तो हाईली लिक्विड होता है। ये इसके बहुत ज़्यादा 3 एडवांटेज है। अब इसके बाद आखिरी बात, इसके बाद हम डिसएडवांटेज अगली वीडियो में बात करेंगे। इसमें कोई भी स्टॉक सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज नहीं आता बीच में। मतलब अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए हमारी सेबी आपको गवर्न कर सकती है। लेकिन अगर मान लो अगर कोई दूसरी वाली आप जा रहे हो कंट्री में, आप उसकी कंट्री के रेगुलेटर से बात थोड़ा करोगे, आप तो सीधे जाओगे इन्वेस्ट कर दोगे ना। अब ये थोड़ा कि आप जैसे मान लो यूएस में स्टॉक एक्सचेंज कमीशन है, तो आप जाके स्टॉक एक्सचेंज कमीशन से बात करोगे, तो ये आपके 2 मार्केट में आप खुद ही एक बंदे होगे जो आप डील करोगे। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ आखिरी जो बात करूंगा एडवांटेज में, इसमें लो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, आप लाखों में इन्वेस्ट कीजिए, आप छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं। ऐसा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम इतना पैसा ही आप फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 हमने आज बात की है एडवांटेज की। इस बातों को दोबारा से हम रिपीट करेंगे और इस वीडियो को पैक करेंगे डिसएडवांटेज के पहले, कि हमारी पहले तो लो कॉस्ट होती है, आप कितने भी अमाउंट का इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि खर्चे आपके कम लगेंगे, क्योंकि आपके सिर्फ कमीशन जाती है, बाकी सब आपके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर होता है, बाकी सब आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। स्टॉक मार्केट में आप छोटे टाइम के लिए स्पेंड कर सकते हैं अमाउंट, ठीक है। लेकिन मैं छोटा टाइम इतना भी नहीं कह रहा कि आप भैया सुबह गया शाम को निकाल ले, महीने हफ्ता के इतना कम से कम छोटा ड्यूरेशन रखें दोस्तों। हाईली लिक्विड है, क्योंकि आप कभी पैसे निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है आपकी कंपनी अच्छा नहीं करी स्टॉक मार्केट में फॉरेन में, तो आप उससे तुरंत पैसे भी निकाल सकते हैं। इससे आपका रिस्क भी कम रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज में कोई आपका रेगुलेटर बीच में नहीं आता। हाँ, उस कंट्री का इटसेल्फ एक रेगुलेटर होता है, जैसे हमारे इधर सेबी है और दूसरी जगह स्टॉक एक्सचेंज कमीशन है। और आखिरी में आपकी अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको एक बाउंड योर लिमिट से कि भैया आपको इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो पैक करते हैं एडवांटेज की ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।